ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है 9 कोलोइड पीरियड। और इसमें आप नेक्स्ट एडिंग लगाओ। नेक्स्ट एडिंग है द्रव स्नेह व द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन में अंतर हम पढ़ेंगे। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा है? पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा है द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन और द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन के बारे में हमने पढ़ा है। और इस क्लास हम क्या पढ़ेंगे? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलोइडी में क्या पढ़ेंगे? अंतर पढ़ेंगे। और इसको क्या लगा लेना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। वेरी वेरी क्या लगा लेना? इंपॉर्टेंट लगा लेना। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें क्या लिखना? इसमें गुण लिखना और क्या लिखना? द्रव स्नेही कोलोइडी और द्रव विरोधी कोलोइडी, तीन आपको क्या बनाने? इसमें खंड बनाने। और इसमें आपको पॉइंट नंबर 5 लिखना इस टाइप का। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पिछली वाला वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये अंतर क्या आएगा, समझ में आएगा। पिछली वाली क्लास से हमने क्या पढ़ा? द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन के बारे में पढ़ा है और द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन के बारे में पढ़ा है। ये सभी चीजें हमने कहाँ पढ़ी है? पिछली वाली क्लास में ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना इस टाइप का। द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन में हमने क्या पढ़ा है? जो द्रव स्नेही जो कोलोइडी विलयन है वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। और द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट देखना प्रकृति। प्रकृति, इसकी जो प्रकृति वो कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। और द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। ये सारे शब्द आपको कैसे, इस सारे शब्दों का अक्षरमैन आपको कहाँ मिलेगा? पिछली वाली क्लास में मिलेगा। इन सारे शब्दों का जो आपको अक्षरमैन कहाँ मिलेगा? पिछली वाली क्लास में आपको मिलेगा। अगला जो पॉइंट है आवेश। द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन, इस पर क्या नहीं होते? कोई प्रकार का आवेश नहीं होता है। लेकिन द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन क्या होते हैं? आवेशित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित हम करते हैं। अवक्षेपण, अवक्षेपण का मतलब होता है अविलय। अवक्षेपण का मतलब होता है अविलय। ये आसानी से नहीं होता है। अविलय क्या नहीं होता? आसानी से नहीं होता है। ये आसानी से प्राप्त होता है। क्या होता है? आसानी से प्राप्त होता है। अगला देखो निर्माण। इसका ये बनता कैसे? निर्माण मतलब कैसे बनता है? परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर आसानी से बन जाता है। परिक्षेपण माध्यम में मिलाने से क्या बन जाता है? आसानी से बन जाता है। यह विशिष्ट विधियों से बनाया जाता है। ये आसानी से नहीं बनता है, विशिष्ट विधियों से क्या बनाया जाता है? इसको द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन को बनाया जाता है। अगला कैथोड व एनोड के गुण। कैथोड व एनोड के गुणधर्म है वो द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन में नहीं पाया जाता है। इनमें नहीं पाया जाता है। लेकिन द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन में हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन में क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब विद्युत अपघट्य। एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड होता है। तो एनोड की ओर कौन सा जाएगा? विपरीत आयन जाएंगे। एनोड मतलब प्लस और कैथोड मतलब माइनस। एनोड की तरफ कौन से आवेश आएंगे? नेगेटिव आवेश आएंगे। और कैथोड की तरफ कौन से आवेश जाएंगे? पॉजिटिव आवेश जाएंगे। आगे श्यानता। श्यानता परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। क्या होती है? परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। और इसमें क्या होती है? परिक्षेपण माध्यम की क्या होती है? लगभग क्या होती है? बराबर होती है। अगला आता है प्रस्थनाव। प्रस्थनाव, इसमें ध्यान से देखना, परिक्षेपण माध्यम से कम, परिक्षेपण माध्यम से कम, और इसमें होता है परिक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर। और आप एग्जाम्पल लिख लेना दोनों। इसका लिखना जिलेटिन स्टार्च और इसका लिखना सोना और चांदी। ये क्या हो गया? द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन में अंतर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप पहले क्या करो? पिछले वाला वीडियो, पिछले वाले वीडियो में आपको क्या मिलेंगे? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन का अक्षरमैन आपको मिलेगा। पहला हमने क्या देखा? स्थायित्व देखा। द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। और द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। दूसरा हमने क्या देखा? प्रकृति देखा। दूसरा गुण क्या देखा? प्रकृति। द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन को हम उत्क्रमणीय कहते हैं और द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय कहते हैं। ये हमने पिछली वाली क्लास में इसको एक्सप्लेन किया है। आवेश, द्रव स्नेही कोलोइडी में क्या नहीं होता है? कोई प्रकार का आवेश नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अनावेशित हो जाएगा। और द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन आवेशित होते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आवेश।
आवेश होता है इसलिए क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। अगला आता है अवक्षेपण मतलब अविलेय। ये क्या होता है, द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन आसानी से नहीं होता है, मतलब अविलेय आसानी से नहीं होता, ये घुलनशील होता है, विलेय होता है। और द्रव विरोधी जो कोलोइडी विलयन है ये आसानी से प्राप्त हो जाता है, मतलब अविलेय क्या हो जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है निर्माण। निर्माण मतलब ये कैसे बनाया जाता है। द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन को प्रक्षेपण माध्यम में मिलाने पर यह आसानी से बन जाता है और द्रव विरोधी कोलोइडी को विशिष्ट विधियों से बनाया जाता है। फिर आता है अगला गुणधर्म आता है कैथोड व एनोड के गुणधर्म। कैथोड व एनोड द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन में कोई प्रकार का क्या नहीं पाया जाता, एनोड कैथोड नहीं पाया जाता, क्योंकि ये आसानी से क्या हो जाता है, बन जाता है। और इसमें क्या होता है, कैथोड और एनोड होते हैं और ये क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलोइड आवेशित होते हैं। इस कारण जो कैथोड होता है वो माइनस होता है और एनोड क्या होता है, प्लस होता है। प्लस की तरफ कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव आयन आएंगे, मतलब ऋणात्मक आयन आएंगे। और कैथोड की ओर कौन से आयन आएंगे, पॉजिटिव आयन, मतलब धन आयन आएंगे। अगला पॉइंट आता है श्यानता। श्यानता ये प्रक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। प्रक्षेपण माध्यम से अधिक होती है, द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन की जो श्यानता है वो प्रक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। और द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन की जो श्यानता है वो प्रक्षेपण माध्यम की क्या होती है, लगभग बराबर होती है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पृष्ठ तनाव। अगला पॉइंट क्या आता है, पृष्ठ तनाव आता है। पृष्ठ तनाव में द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन प्रक्षेपण माध्यम से क्या होती है, कम होती है। पृष्ठ तनाव है वो द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन का कितना होता है, परिक्षेपण माध्यम से कम होता है। और द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन में जो पृष्ठ तनाव है वो परिक्षेपण माध्यम के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। और इसमें आप क्या लिख लेना, दो एग्जाम्पल लिख लेना, जिलेटिन स्टार्च और द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन में जो एग्जाम्पल है वो सोना और चांदी। ये आपका क्या हुआ, टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली वाली क्लास वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्या इंपॉर्टेंट है।